गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा लेसन है पद रैदास को, जो हमने पहली कक्षा में भी इसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें कुछ बच्चों को थोड़ी समस्या रही थी, इसलिए हम दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए अपनी पुस्तक आप सामने जरूर रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला पद है इसका रैदास जी का, तो इसमें कहते हैं अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। वो ईश्वर, निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं और ईश्वर के प्रति इतने समर्पित हैं कि उनका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। तो कहते हैं कि अब मुझे ईश्वर की भक्ति की लगन लग गई है और वह कैसे छूटे यह मेरी समझ से बाहर है। अब प्रभु की तुलना करते हैं वो कुछ चीजों से, एक तरह से जो एक दूसरे से जिन वस्तुओं का या जीवों का, व्यक्ति विशेष का संबंध होता है, उनके बारे में बातें करते हुए प्रभु का उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे पहली पंक्ति में क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी हैं। अपने आप को ध्यान रखिए, हर एक पंक्ति में कवि ने अपने आप को ईश्वर से बहुत तुच्छ बताया है, लेकिन संपर्क के कारण उसके महत्व बढ़ने का बोध कराया है। यहाँ पे क्या कहा है, तुम चंदन हम पानी। कहते हैं कि तुम चंदन हो और हम पानी हैं। जिस प्रकार चंदन पानी में मिलने से क्या होता है कि पानी की कीमत, एक तरह से उसकी सुगंध बढ़ जाती है, उसी प्रकार आपसे हमारे मिलने के कारण, आपसे संपर्क के कारण हमारी भी कीमत, हमारे भी अंग अंग में भक्ति की महक आने लगी है, हमारी भी कीमत बढ़ गई है। तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। क्या कहते हैं कि तुम घन बन, तुम क्या हो, बादल हो। घन यानी बादल हो, वन मोरा, और हम क्या है, वन के मोर हैं। वन यानी जंगल के, तुम बादल हो और हम जंगल के मोर हैं। मोर और बादल का क्या संबंध होता है कि बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, यानी उसका मन जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहता है कि इसमें क्या है कि मनुष्य का मन जो है, कवि कहता है इसमें कि कवि का जो मन है वो ईश्वर को देखकर झूमने लगता है। ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर को याद करके उसका मन झूमने लगता है, क्योंकि उनका संबंध कैसा है, वन और मोर की तरह है, सॉरी बादल और मोर की तरह है। ऐसा ही संबंध ईश्वर का अपने से संबंध बताते हैं। आगे देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि कहते हैं कि जैसे चांद को चकोर नामक पक्षी, चकोर नामक पक्षी, चांद और चकोर का संबंध बताया जाता है कि चकोर जो होता है वो हमेशा चांद को निहारता रहता है। वो उसको पंक्तियों में बांधते हुए कवि कहते हैं कि जैसे चकोर नामक पक्षी चांद को निहारता है, वैसे ही मेरा मन जो है आपको, आपके मुख चंद्र को, आपके चंद्र रूपी मुख को देखते हुए हमेशा देखते रहना चाहता है। तो चांद की तरह, जिस प्रकार चांद को चकोर निहारता है, मेरा मन भी हमेशा आपको निहारता रहता है। आगे क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हो और हम तुम्हारे लिए बाती हैं। जैसे दीपक की बाती का महत्व होता है कि बाती, अकेली बाती बिना दीपक के कुछ नहीं कर सकती, उसका कोई मोल नहीं होता। ऐसे ही कहा है कि ईश्वर इसमें कहते हैं कि दीपक हो, हम दीपक हैं और आप, ईश्वर तुम दीपक हो और हम बाती हैं। ठीक है, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। कहते हैं कि आप वो दीपक हो जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश दिन रात बढ़ता रहता है। और बाती के संपर्क में कहते हैं कि बाती जो है वो उसको प्रकाश के लिए दिन रात जलती रहती है। बड़े शब्द दो अर्थ में, बढ़ना और जलना, दोनों अर्थों में यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है या बढ़ती रहती है। ठीक है, ऐसे दीपक और बाती का संबंध ईश्वर का अपने से बताया है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हो और हम तुम्हारे धागा हैं। जैसे माला बनाने के लिए मोती और धागा का जरूरत होता है ना, वैसे ही कहा है इन्होंने कि मोती, तुम मोती हो और हम धागा हैं। हमारी वैसे तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप में बंधकर, मोती से बंधकर, जिस प्रकार धागे में मोती को पिरोकर माला बना दी जाती है और धागे की कीमत बढ़ जाती है, उसी प्रकार कहते हैं कि आपके संपर्क में आने से मेरी भी कीमत बढ़ गई है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा। सोने और सुहागे के बारे में कहा है, जैसे सोना, सुहागा जो होता है इतना कीमती नहीं होता, लेकिन स्वर्ण को चमकाने के लिए काम आता है और सोने के साथ मिलकर वह भी सोने की कीमत में बिकता है। तो क्या कहते हैं, सोने की कीमत वो प्राप्त कर लेता है। कहते हैं जैसे सुहागा सोने से मिलकर
कीमत बढ़ जाती है उसकी, वैसे ही आपके संपर्क में आकर मेरी भी कीमत बढ़ गई है। सोने और सुहागा का मेरा और आपका संबंध है। अब आगे अगली पंक्ति में मुख्य रूप से क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, क्या कहते हैं कि हे प्रभु तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे मालिक हो और हम आपके नौकर हैं, दास हैं, सेवक हैं। तो ऐसे कहते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसी भक्ति करे रैदासा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, रैदास ऐसी भक्ति करना चाहता है। कैसी भक्ति करना चाहता है? दास्य भाव की भक्ति करना चाहता है। ईश्वर को अपना स्वामी मानता है और वो उनको दास बनकर, नौकर बनकर उनकी सेवा करना चाहता है। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला पद था। अगला पद जो है हमारा, देखिए, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे, नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू तेन डरे। यहाँ पे देखिए इन्होंने, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय भाषाओं के शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के महत्व के बारे में बताया कि ईश्वर कैसी कृपा करते हैं और किन पर कृपा करते हैं, उसके बारे में कहा कहते हैं ऐसी लाल। ऐसी लाल शब्द यहाँ पे कृपा अर्थ में लिया गया है, प्रेम अर्थ में लिया गया है कि ऐसी लाल, जैसी कृपा तुम करते हो ऐसी कृपा कौन कर सकता है। तुझ बिनु कौनु करे, तुम्हारे बिना, तुम्हारे सिवा ऐसी कृपा और कौन कर सकता है। अपने ईश्वर के लिए बोलते हैं। तो कबीरदास जी आगे कहते हैं, सॉरी रहीमदास जी, रैदास जी कहते हैं कि गरीब निवाजू गोसैया। गोसैया क्या कहते हैं? गोसाई शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया, एक तरह से भगवान कृष्ण के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ईश्वर के लिए गोसाई शब्द का प्रयोग किया जाए। तो गरीब निवाजू, गरीबों पर दया करने वाले, मेरा माथे छत्र धरे, माथे पर छत्र रख दिया है, मतलब मेरी इज्जत समाज में बढ़ा दी है इसने। किसने बढ़ा दिया? ईश्वर ने। क्या कहते हैं? गरीबों पर दया, दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उन्होंने मेरे माथे पर छत्र रख दिया है, अर्थात मेरी इतनी कीमत बढ़ा दी है समाज में, इतनी मेरी शोभा बढ़ा दी है कि लोग मुझे इज्जत की दृष्टि से देखने लगे हैं। जाकी छोटी जगत को लागे। अब छूत अछूत की भावना के बारे में कहते हैं कि जिसकी छूत की भावना, कहते हैं जिसकी छुआछूत जगत को लागे, सारा जगत जिसको छूत की भावना से देखता है, छूत की नजर से देखता है, अछूत मानता है, उन पर तुम ही कृपा करते हो, तापर तू ही ढरे। ढरे मतलब क्या? तुम उस पर, तुम ही अपनी कृपा बरसाते हो। क्या कहते हैं कवि इसमें कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, जिस प्रकार की कृपा तुम करते हो ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता। और कौन कर सकता है इस मनुष्य पर? और कहते हैं कि गरीब निवाज जो मेरा गोसैया, कहते हैं मेरा जो गोसाई है, मेरा जो स्वामी है, वो गरीबों पर दया करने वाला है, और जिसने मेरे माथे पर छत्र रख दिया, यानी मेरी समाज में मुझे सजा दिया है, वेशभूषा मेरी जो है शोभा बढ़ा दी है समाज में भक्ति के कारण। आगे कहते हैं जाकी छोटी जगत को लागे, जिसकी सारा संसार जिसको छुआछूत की, अछूत की दृष्टि से देखता है, उन पर तुम ही अपनी कृपा बरसाते हो। आगे कहते हैं नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु। अब देखिए क्या कहते हैं, अछूत अछूत की भावना को ही यहाँ पे बताते हुए कहते हैं कि नीच हो, जो जिसे समाज निम्न जाति का मानता है, उस पर जो है ईश्वर कृपा करते हैं कि, और उन्हीं को वो किसी से नहीं डरते हैं। नीच व्यक्ति को भी समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त प्रदान करते हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं। अब कुछ उदाहरण दिए इन्होंने ऐसे ही, जो कबीर हुए हैं, जो कवि हुए हैं और संत हुए हैं। नामदेव, नामदेव नाम के जो संत हुए हैं, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु, इन्होंने इन महान, ये सैनु भगत के नाम से दिए है, आपने इनका नाम सुने ही होगा। सधना जो है, इनके बारे में कहा है कि किस किस की कृपा से, बोला है कि संतों का नाम लेते हुए कहा है, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव, कबीरदास जी, प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य त्रिलोचन, त्रिलोचन दिया है ना, नामदेव कबीर त्रिलोचन, त्रिलोचन है जो प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रहे हैं। और संत साधना, संत और साधना के जो प्रतीक है, संत सैनु भगत जी से कहा जाता है। सैन जी भी भगवान की कृपा से ही भव सागर तर गए, आज समाज में उनको पूजनीय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान की उन पर विशेष कृपा रही है। अब क्या कहते हैं कि कही रविदास सुनहो रे संत हो। अब रविदास जी कहते हैं कि
हे संत लोग, हे सज्जन लोग, सुनिए, हरि जीव ते सभी सरे। हरि जीव यानी हरि जी, भगवान से, ईश्वर से ही सभी सरे, सबको संतुष्टि प्राप्त होती है, सभी का कर्म बनते हैं। भगवान की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो इसमें कवि ने क्या कहा है, उनकी कृपा के बारे में बताया है, और उनसे कहा है कि उनकी कृपा से ही सब कुछ असंभव को भी वो संभव कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।